तो वाल्मीकि रामायण को प्रारंभ करने से पहले ये श्लोक जो है मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बोलने से पहले। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भर्ता अनुजनं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेता सादसे साक्षात् रामायणात्मना। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑल्दो ये महाभारत के क्लासेस में कोई बोल सकता है कि रामायण का क्लास क्यों प्रभु जी। देखिए ऐसा नहीं है। व्यास मुनि भी जी आप देखेंगे अपने महाभारत के वन पर्व में राम उपाख्यान पर्व करके है। बहुत लंबा पर्व है जिसमें कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज को पूरी राम की कथा सुनाते हैं। महाभारत तात्पर्य निर्णय नाम है जिसका हम बहुत बार चर्चा करते हैं अपने महाभारत में। आप देखेंगे पहले 10 चैप्टर जो हैं रामोपाख्यान है उसमें भी मध्वाचार्य ने दिया। तो महाभारत में भी रामायण की कथा आती है ना। तो इसलिए महाभारत के क्लासेस में अगर राम के उपाख्यान की चर्चा हो की जाए तो परंपरा में ही है। आइए देखते हैं इस विशेष जो सत्र इस सीता नवमी पे हम देख रहे हैं है ना, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं रामायण के उत्तरखंड से। रामायण विशेषकर हम जो देखने वाले हैं वाल्मीकि जी के रामायण का जिक्र करेंगे, उन्हीं का ही, उनके उत्तरकांड से चैप्टर नंबर 47। गलती से हमने 47 लिख दिया, 48 पहले देखेंगे है ना। 48 से देखेंगे, वैसे 43 से हम पढ़ सकते हैं, 48 को ही मुख्यतः पहले प्रारंभ करेंगे। तो उसके ऊपर जाने से पहले है ना हम गीता से कुछ श्लोक बताएंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, पहले ही मैं बता रहा हूँ है ना, क्योंकि ऐसे तो टाइम है 7:30 से 8, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है उसके लिए मैं पहले ही से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म, अब मेरे जन्म कर्म का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ कृष्ण के जन्म और कर्म को ही समझना। भगवान के जितने अवतार हुए हैं विशेषकर राम और कृष्ण, इन सभी के अवतारों को हमें ध्यान पूर्वक कहने का अर्थ है तत्वतः। तत्वतः मतलब एज इट इज समझना जरूरी है। कि अगर इसको हम समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा है ना। जो हमारा गोल है ना, बैक होम बैक टू गॉड है, सिर्फ इसी को समझ गए। भगवान के जन्म और कर्म को हम लीला तो मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, लीलाएं सुनते भी हैं, लेकिन शायद हो सकता है तत्वतः नहीं जानते हो। अब ये तत्वतः जानने के लिए कहाँ जाएं? चैट जीपीटी के पास जाएं, गूगल गुरु के पास जाएं,
या तथाकथित यूट्यूब में जो आजकल चलते रहते हैं, है ना, उनके स्लाइड श्लोक से जाने। देखिए, इसका भी आंसर भगवान स्वयं देते हैं। तत्वतः यहाँ से जानना चाहिए, किसके पास जाएं? भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तत्वदर्शिना, हे अर्जुन, जो तत्व को देख चुके हैं, तत्व को जानते हैं, ऐसे गुरुजनों के पास सम्मिशिव होकर के हम्बल वे अप्रोच करो। द्वेष की भावना नहीं रखे। आपके मन में डाउट है, पूछो। आप ये मत बोलो चैलेंजिंग मोड में, या परसेप्शन मत बताओ कि हम तो ये मानते, आप बताओ आपका क्या राय है ना। उससे कोई तर्क वितर्क से, जो गोस्वामी हमारे कहते हैं, उपनिषद कहता है, तर्कोपतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, महाभारत में भी श्लोक आता है। तर्क से आप नहीं जान सकते सत्य को। सत्य को जानने के लिए सत्य तत्वदर्शिना के पास जाना पड़ता है। क्या भगवान, अब देखो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य में लाइन एक लिखते हैं, वन मस्ट बी एबल टू पास द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। उससे पहले देखिए एक लाइन लिखते हैं, है ना, वन हैज टू अप्रोच नॉट बाय इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स ऑफ नॉलेज कैन वन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। ट्राई आर्गुमेंट, सिर्फ किताबों को पढ़ लेने से आप तत्वतः नहीं जान पाएंगे। अरे इसमें रामायण के शुरुआत में ये लिखा है, महर्षि व्यास मुनि, वाल्मीकि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो हम और आपकी बात ही क्या। मैं आपको बहुत सिंपल सा इंसिडेंट से समझाता हूँ, कई बार जिंदगी में कैसे परिस्थितियां आती हैं। इसको शायद मैंने महाभारत स्टार्टिंग होने से पहले भी बताया था, पर बहुत से भक्त नहीं थे। एक केस लेते हैं, केस वन, क्योंकि मैं रहा हूं इस फील्ड में। किस फील्ड में प्रभु जी? आर्मी और नेवी, एयर, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए हम लोग मिसाइल बनाते थे। तो अक्सर मैं जो है उनसे हमारी चर्चाएं होती रहती थी। आप समझिए जैसे हमारा कोई रॉ का एजेंट है, ठीक है, एक रॉ का एजेंट है। मूवी भी आप लोग देख ही रहे हैं आजकल धुरंधर, उसमें भी शायद रॉक आया, मुझे तो नहीं पता, वक्त लोग बता रहे थे। अब सोचिए कोई रॉ का जो स्पाई एजेंट होता है हमारे देश का, उसको कोई पाकिस्तान के व्यक्ति ने पकड़ लिया, बहुत बार पकड़ाते हैं, है ना। और वो पता चले कि वो पूरे उस देश की खुफिया चीजों को, पाकिस्तान की खुफिया चीजों को भारत में बता रहे, पकड़ा गया। अब उससे पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, है ना, तुम किस देश के हो, वो भी नहीं बताएगा, है ना। मान लो उसने इतना टॉर्चर किया, बोल भी दिया। अब पूछा गया भारत देश के राजनीतिज्ञों से, एम्बेसी से, क्या ये आपका आदमी है? आपको क्या लगता है भारत के देश के व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? चलिए आप ही से पूछूंगा, क्या आंसर देना चाहिए? फटाफट बोलिए आप लोग, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो, है ना, वो रहे। हरे हाँ, यस अनंत हरे प्रभु। कृष्णा गुरु जी, वो मना करेंगे कि नहीं, उनको नहीं। हाँ, मना करें प्रभु जी, ये तो गलत बात है। हमने आपके लिए, देश के लिए काम किया है, और आप फिर हमको जानने से, पहचानने से ही मना करते रहे। ये तो गलत है कि नहीं? सोचिए, है ना, ये रियल। चलिए, है ना, आप सोचते रहिएगा, है ना। मना कर देगा, इवन दो मैं कहूंगा शायद वो उस व्यक्ति को छोड़ भी दे, पाकिस्तान वाले कहीं जाओ देखें, और वो हो सकता है वो अपने, मान लो इंदौर का ही कोई रॉ एजेंट हो, है ना, इंदौर में आ जाएगा, क्या उसके घर वाले उसको पहचानेंगे? एक सच्चे जो होंगे ना, वो कहेंगे हम तो तुमको जानते भी नहीं। आप कहोगे अरे ये क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, भगवत गीता में कहते हैं भगवान, बूढ़ा भाव समन्विता। सेंटिमेंट अच्छा है, सेंटिमेंटल मत होइए, है ना। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम तुरंत स्नैप जजमेंट मारते हैं किसी व्यक्ति, आजकल लोग तो गुरु पे भी स्नैप जजमेंट कर दे रहे हैं, गुरु ने ऐसे क्यों कर दिया। पिक्चर नहीं पता पूरी तो मत जज करिए, बल्कि अपराध कर देंगे 10। चलिए वो तो खैर, केस टू ले लेते हैं, और सिंपल केस, ये मेरे जीवन से ही संबंधित है। हमारे एक प्रभु जी हैं,
मैंने शायद कई बार बताया भी, उन्होंने एक बार प्रश्न किया। वो गए थे यूएस पढ़ाई करने, यूएस में पढ़ाई की है, फिर जॉब लगा, फिर वहीं पे विवाह, मतलब यहाँ से करके अपना पूरा परिवार सेटल हो गए। 15-20 साल वहीं यूएस में रहे। ठीक है। अब उनके माता पिता भी वृद्ध हो गए। ठीक है। माता पिता अकेले हैं, घर पे कोई नहीं है। ठीक है। क्या करना चाहिए? माता पिता कह रहे वापस आ जाओ बेटा यूएस से। अब यूएस में पूरा उनका स्टैब्लिश है ना, पूरा चीजें है ना। तो एक पर्सन है जो यूएस में स्टैब्लिश हो गया है। अब उसके जो फैमिली है वो कह रही है कि हम तो, अब बच्चे वहीं पे, परवरिश वहीं पे हुआ है उनका, उनका माइंडसेट वैसे ही हो गया है ना। अब बच्चे कह रहे हम नहीं जाएंगे इंडिया वापस। पेरेंट्स कह रहे हम, अब पेरेंट्स, है ना, अगर आपको पता होगा, ये तो मेरा खुद का निजी अनुभव भी है, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं वाराणसी से इंदौर आ जाओ, तो वो कहते आ जाएंगे 4-5 दिन के लिए, लेकिन वो वाराणसी नहीं छोड़ेंगे। 60 साल वहीं पे रहे तो कैसे छोड़े? अब आप मेरे को बताओ, बच्चे को क्या करना चाहिए? चलो आंसर दो। यस अनंती प्रभु, लग रहा है बस आप ही हो क्या, बाकी सब सो रहा है क्या? सुबह सुबह मॉर्निंग में, सीता नवमी है, उठ जाइए, है ना। यस अनंती प्रभु बोलिए। कृष्णा बोल अपना। गुरु जी उसका जो धर्म है कि उसे आ जाना चाहिए, मतलब अपना सब कुछ छोड़ के माता हाँ, पिता की सेवा करने के लिए। और पत्नी को छोड़ देना चाहिए। पत्नी कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी, पत्नी कह रही है, बच्चे कह रहे हम नहीं आएंगे, तो पत्नी और बच्चों को गया तेल लेने, छोड़ देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? ओके नरेश प्रभु, यस गो अहेड प्रभु जी, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग। हाँ यस नरेश प्रभु टेल मी। It should be win-win situation, the priorities and कौन कहाँ पे होगा, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना हाँ, चाहिए। हाँ वही वही तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या है, पत्नी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, भाई उसका भी कंडीशन समझो ना, बच्चा बचपन से रहा है। यस सजल माता जी, आप तो यूएस में रह रही हो, आप बताओ, आपने हाथ हरे उठाया। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज उनका फैमिली पूरा यहाँ है और धर्म से माता पिता वहाँ है, तो फैमिली भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ किड्स जो यहाँ पले बड़े हैं, तो वो हाँ, सेटल नहीं हो सकते वहाँ पे। तो हाँ ये देखो थोड़ा माता जी को मुश्किल पता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि है। वो वहां पे रही है। यस यस माता जी को हेड। हाँ, हाँ, तो थोड़ा ये मुश्किल रहता है कि माता पिता हाँ, के पास जाकर कर सके, बिकॉज जो बच्चे हैं यहाँ पले बड़े हैं, तो वो तो नहीं आएंगे प्रभु जी, तो उनको हाँ, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका भी भविष्य बनाना है। बिकॉज मैं यहाँ हूँ तो ये सिचुएशन थोड़ा फेस किया है, इसलिए हाँ देखो उनका माता भी जी ने माता फेस पिता का किया। भविष्य करना पड़ता है, या उनको हाँ, यहाँ लाके तो सेटल करना पड़ता है, यही होता है प्रभु जी। बस वही चीज है। देखो लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन पड़ते हैं, है ना। यस पल्लवी माता जी क्या बोल रही हैं आप? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, माता पिता जहाँ पर हैं उनकी भी सेवा करे दूर से रहकर भी, और बीच में कभी छुट्टी मिले तो बेटे को आना चाहिए माता पिता की सेवा करने। वो तो है, ठीक है। वही चीज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केस आप समझो, वो तो करेगा, जो करेगा वो करेगा। वो प्रभु जी मेरे से पूछे थे, प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा क्या करोगे? माता पिता के पास चला जाऊं प्रभु जी, फिर पत्नी और बच्चे, वो धर्म नहीं है? पत्नी बच्चे के साथ रहूंगा प्रभु जी, माता पिता को छोड़ोगे, लोग कहेंगे देखो वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, वो धर्म नहीं है। तो कहा प्रभु जी क्या करूं मैं? इसी को तो कहते हैं धर्म संकट प्रभु। जिंदगी इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं ना, फॉर्म पर इजी है। नेवर जज एनी पर्सन, डोंट गिव स्नैप जजमेंट। अब वो तो उसका निर्णय। केस 3 और बताता हूँ, है ना, जो मुझे स्टोरी बताया एक सोल्जर ने, सूबेदार जी ने। खच्चर जानते हो, म्यूल, जो सामान को उठाता है, घोड़े जैसा होता है, कभी अगर गए होगे 4 धाम यात्रा, खदरनाक खच्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, अब देखो, जैसे बहुत हाईली माउंटेन एरिया पे जाना है ना, तो वहां पे जहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती वहां पे खच्चर जाते हैं। अब ये खच्चर क्या करते हैं, जैसे बहुत एकदम हाई पीक पे समझ लो, सियाचिन के ग्लेशियर के पास ऐसे है ना, अब सामान भेजना है, शायद आम या खाने पीने की सामग्री भेजनी है, तो खच्चर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है। अब ये खच्चर जब बूढ़े हो जाते हैं, जानते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? उनको मार दिया जाता है।
आप कहोगे क्यों ऐसा किया जाता है? म्यूल को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। कोई आंसर देना चाहेगा क्यों किल कर दिया जाता है? क्योंकि वो दूसरा रास्ता पता है उसको। हाँ, उसको रास्ता पता है, तो क्या हो जाएगा नरेश प्रभु? सीक्रेट्स पता चल जाए। हाँ, तो मारना क्यों उसको? हम बेच भी तो सकते बड़ा हैं, है क्या ना, हो वो जाएगा? कैप्चर है ना, प्रो इंटेलिजेंट नहीं है वो, तो इट विल somebody कैन मिस यूज दैट। हाँ, वेरी ट्रू। मिसयूज कर सकते हैं, कोई हमारे जो दुश्मन आर्मी वाले हैं उसको यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो, परिस्थिति देखो। जस्ट आई एम गिविंग द केस 1 2 3, देयर आर मिलियन केसेस ऐसे जिंदगी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, है ना, हर के जीवन में आता है। तो ये बैकग्राउंड को अगर आप समझ रहे हो, अब हम चलते हैं रामायण की कथा पे। आपको लगेगा प्रभु जी क्या बता रहे थे यार, ये सब क्या चल रहा है? आपने तो बोला सीता नवमी पे विशेष चर्चा होगी है ना? नहीं, ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अगर आप ये बैकग्राउंड नहीं समझोगे ना, तो आप बहुत जल्दी। अच्छा, कई बार हम कहते हैं ना, अरे मेरी वजह से उस व्यक्ति को दुख हुआ है। अब जैसे एमपीपीएससी का, शायद आपको पता है कि नहीं, एमपीपीएससी का 26 तारीख को एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? अब मान लो जैसे 1 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, मेरे ख्याल से सपोज सपोज करो 100 लोग, 100 सीट होती होगी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। 1 लाख लोग में से 100 लोग ने फॉर्म भरा, ठीक है? अरे 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 100 लोग सेलेक्टेड हुए, तो कहीं ना कहीं 99,900 लोगों को दुख होगा कि नहीं भाई? होगा कि नहीं? तो कहीं आप ये बोलोगे ना कि ये 100 लोग क्या जिम्मेदार हैं 99,900 को दुख देने के? क्योंकि तुम लोग निकल गए, हम लोग को नहीं निकले, इसलिए हमको दुख हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो हमने तो दुखी दिया ना। आप पकड़ रहे बात को? पता नहीं आप लोग पकड़ पाए कि नहीं। कई बार हम लोग बहुत सेंटिमेंटल में नहीं बोल देते हैं, अरे इस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिला, या इस व्यक्ति ने दुखी दिया। आप देखो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कारणों से दुखी हो ही रहा है। आप फॉर्म भी भर रहे हो ना, आपका सिलेक्शन आपका हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। अब मान लो 99,900 में से भगवान न करे 900 ने सुसाइड कर लिया, तो क्या इसके लिए 100 जिम्मेदार हैं? आप कह सकते हो हाँ 100 ही जिम्मेदार है, तुम लोग ना निकले होते तो हम लोग सुसाइड नहीं करना पड़ता। दिस इज अ लाइफ। लोग बोलते हैं ना अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी की दिल मत दुखाओ। अरे दिल दुखेगा, कुछ भी करोगे दिल दुखेगा। तुम फॉर्म भी भरोगे दिल दुखेगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा किसी का, दिल दुखेगा। इसलिए सेंटिमेंट्स अच्छी चीज है, उधा भाव समन्विता भाव ना अच्छी है, भावुक मत होइए, बुद्धि का प्रयोग करिए। आइए, अब उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करते हैं, जो हमारे आचार्य वरुण ने सीता माता की कथाओं पे चर्चा की। सबसे पहले तो हम लेंगे उत्तर कांड को। इस तरीके से लोग कहते हैं उत्तर कांड है ही नहीं, क्यों? क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, अरे राम जी ने कैसे सीता माँ को त्याग दिया, ये है ही नहीं एपिसोड। अरे नहीं पता, ठीक है, ये भगवान राम ने ऐसा क्यों किया पूछ लो किसी गुरुजनों से, क्यों ऐसा किया नहीं समझ में आ रहा है ना? आप बुरा मत मानिएगा माताएं, इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको ना 19th सेंचुरी, कम से कम ज्यादा नहीं, 50-100 साल पुरानी जो माताएं होती थी ना, उनके तरह सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचते थे, वो कैसे होते थे ना, उनके लिए पति परमेश्वर होता था, है ना? थोड़ा सा वैसा आपको, ये आपको लगेगा ये बड़ा प्रिमिटिव सोच है, ये प्रिमिटिव नहीं, ये धार्मिक है। ये हमारे ब्रिटिशर लोगों ने दिमाग खराब कर दिया हमारा, जो हम हर समय अपने पति पे बुराइयां निकालते रहते हैं, है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पति पति लोग भी आजकल वैसे नहीं रह गए हैं, है ना? आई एग्री विद दैट पॉइंट, है ना? प्लीज डोंट टेक इट। पर आप देखो, पहले हम ये चर्चा करेंगे क्या ये सही में है। ये वाल्मीकि रामायण का, ये तीसरा बाल कांड,
है ना। वाल्मीकि रामायण, बालकांड, मैं सब आपको श्लोक के साथ बोलूंगा, अपने मन से कुछ नहीं है। 3rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 38। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको संक्षेप में वाल्मीकि जी कहते हैं, स्वराष्ट्र जन्म चैव वेदेहाश्च विसर्जनम। वेदेही, वेदेही मतलब कौन, सीता माता का त्याग कर दिया। किसने, प्रभु राम ने। ये मतलब कि संक्षेप में रामायण की कथा बता रहे हैं इस बाल कांड के 3रे सर्ग में। उसमें आ रहा है कि सीता माता का त्याग किया। तो यानी ये जो एपिसोड है ये वाल्मीकि रामायण में ही है। हम तो अन्य रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, ये सब तो ले ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ वाल्मीकि रामायण पे ही। अगला श्लोक देखिए, चतुर्थ सर्ग का 4वां का 2रा श्लोक, है ना। कहते हैं इसमें, आप देखो, है ना, 4.2, इसमें भी वर्णन आता है ना। अब हम चलते हैं डायरेक्टली ये 48 चैप्टर ऑफ उत्तरकांड। तो उत्तरकांड ऐसा नहीं है कि इसको बाद में जोड़ा गया है, ये वास्तव में वाल्मीकि रामायण का अंग है। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परम विपादमागम्य वैदेही निपपातः। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, देखो पहले आप समझने का प्रयास करो, रामायण करुणा रस से भरा है। किससे भरा है, करुणा रस से। इसमें मेन चीज है करुणा रस, रोने वाला चीज है। यहाँ पे ये कह रहे हैं वाल्मीकि जी, लक्ष्मण से वचा श्रुत्वा, लक्ष्मण जी की दारुणम कठोर वचन सुन करके जानकी जी को बड़ा दुख हुआ। अब आप सोचोगे लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या बोल दिया, प्रभु जी इतना कठोर क्यों बोल दिया, है ना। जो लक्ष्मण जी माँ जानकी को जब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सीता मैया को छोड़, मतलब सीता माँ ने बोला कि जाओ राम जी बुला रहे हैं, मारीच जो बन करके आया था सोने का हिरण बन करके, उस समय भी लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला अपनी भाभी माँ को, है ना। भाभी माँ ने बोल दिया कि, क्या बोल दिया कि लक्ष्मण तुम मेरा भोग करना चाहते हो इसलिए मेरे साथ हो, है ना। नहीं, तब पर भी, है ना, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला। आज ऐसा क्या हो गया, लक्ष्मण जी ने क्यों ऐसे बोला कठोर वचन, जिसको सुन करके माँ जानकी जो है बड़ा दुख हो रहा है उनको, वो मूर्छित होकर के वेद ही निपपात गिर रही हैं, है ना। इससे पहले सीता माँ क्यों गिर रही हैं, वो क्या बोलेगी। आइए पहले हम चैप्टर नंबर 43 में चलते हैं, जहाँ पे कुछ वार्तालाप हो रहा है प्रभु रामचंद्र का किसी व्यक्ति से। और क्या वार्तालाप हो रहा है, उस चीज को जानते हैं। जब ये जान जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये चल क्या रहा है, क्यों माँ जानकी इतना विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्या कारण है प्रभु जी। चैप्टर 43 वाल्मीकि रामायण, वर्णन यहाँ पे आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है, चलिए देखते हैं। वर्णन इस प्रकार से है। एक बार प्रभु रामचंद्र ने अपने एक बड़े प्रिय मित्र भद्रा को बुलाया। क्या नाम था, भद्रा। राम जी ने पूछा, भद्र मुझे ये बताओ, मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या जिक्र करती है, मेरे बारे में, सीता के बारे में, भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, माता कैकेयी के बारे में। एक राजा को जानना चाहिए कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या चर्चा कर रही है, इसलिए मुझे जानना है। भद्र कहता है, प्रभु राज आपके बारे में सब लोग गुणगान करता है,
किस प्रकार से आपने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। राम जी यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो राम हैं। कहते हैं भद्र, वो ठीक है, हाँ वो मेरे अंदर कुछ ऑस्पिशियस शुभ चीज देखते हैं, मैं जो चीज वो देखते हैं वो मुझे बताओ, जो उनको ऑस्पिशियस लगता है मेरी प्रजाओं को, वो मैं कंटिन्यू करूंगा उस क्वालिटीज को। लेकिन मुझे ये बताओ कुछ ऐसे इनऑस्पिशियस क्वालिटी को जिसको मैं त्यागने का भी प्रयास करूंगा। भद्र क्या बोलते हैं, आइए हम खुद ही वाल्मीकि रामायण के श्लोक से ही देखने का प्रयास करते हैं। शेनो राजन, आई थिंक आपको दिख रहा है, शेनो राजन यथा पौरा पतयन्ते शुभाशुभम, है ना, चत्वा परणत्यास्यसु परणर्थ्यासु वनेषु च। ठीक है, फिर सुनिए, है ना, आपकी प्रजा, है ना, आपके शुभ और अशुभ के बारे में क्या चर्चा करती है, अब आप सुनिए। प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से आपने सेतु बांध किया, है ना, सेतु बांध करके किस प्रकार से वो कार्य कर दिया जो कि देवता अश्रुतम पूर्वक है ना, कश्चित देवैरपि सदादन अन्वय, जो देवताओं और दानवों के लिए मुश्किल था वो आपने कर दिया। आपने रावणश्च दुराधपो हता सफल वाहना, रावण का वध कर दिया, है ना। बट एक चीज लोगों को बड़ा जम नहीं रहा है, क्या नहीं जम रहा है ना, कि रावण का वध करने के बाद आखिर क्यों राम ने सीता को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। वो रावण के साथ थी, रावण ने उसका अपहरण किया था, कई दिनों तक सीता रावण के अशोक वाटिका में थी, फिर भी राम ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया, है ना। और कहते हैं अस्माकम अपि दारेषु सहनीयम भविष्यति यथा ही कुरुते राजा प्रजा तम अनुवर्तते, कि अब हमको भी टॉलरेट करना पड़ेगा, हमको भी मतलब ये प्रजा आपस में चर्चा कर रही है, एक धोबी की बात नहीं है, ये प्रजा चर्चा कर रही है कि अब हमको भी अपनी पत्नी का दारेसु अपनी वाइफ के मिसबिहेव को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई राजा जैसा कार्य करता है वैसा प्रजा को एग्जाम्पल सेट हो जाता है। अब आप कह सकते हो इसमें प्रभु जी, इसमें सीता माँ का क्या गलती था, उसको कोई वो जबरदस्त वो थोड़ी ना गई थी, वो तो जबरदस्ती रावण ने उठाया था। जो भी है, लोगों के बहुत सारे मुख होते हैं, बहुत चीजें बोलने का आदत है, हम तो वही बोल रहे हैं ना, स्नैप जजमेंट चीजें, है ना, बोलना इधर उधर का, अब प्रजा बोल रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, सब बोल रहे हैं। फिर कहते हैं एवं बहुविधा वाचो वदंती पुरवासिना, एक व्यक्ति नहीं, बहुविधा, नगरेषु च सर्वेषु, पूरी नगर ये बात कर रही है, सर्वेषु राजन् पदेषु च, तस्यैवं भापितं भाषितं श्रुत्वा राघव परमार्थवत्, जैसे ही भगवान राम ने ये बात सुनी, उन्होंने फिर से रिकन्फर्म कराया कि whether it is true or not। बाकी लोगों ने भी कहा
हाँ प्रभु, भद्र जो बोल रहा है वो सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोचो, हाँ, राम जी क्या करते। हम लोग कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा होती है, पर आज ये भी जान लीजिए, यथा प्रजा तथा राजा, ये भी सत्य है। जैसी प्रजा होती है, जैसा प्रजा सोचने लग जाता है, राजा को भी वैसा हो जाता है। आप बोल सकते हो, अब उसके पीछे महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य ने बहुत चीजें बताया, वो कैसे, वो क्यों ऐसे, सभी तो अयोध्या वासी थे, फिर भी ऐसी चर्चा क्यों हुई। दैट इज समथिंग अदर, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण पर्सपेक्टिव। कैसे कोई एक्यूज कर सकता है वुमेन जो खुद विक्टिम रही है भाई। हंसी मजाक करने थोड़ी ना गए थे, उसको अपहरण किया गया था। और प्रभु रामचंद्र ने इसीलिए, उन्होंने तो वो भी कर दिया। इसीलिए आप, अगर अभी तो हम नहीं जा रहे इतना, उन्होंने इसीलिए अग्नि परीक्षा ली ताकि कल कोई प्रश्न ना उठाए, फिर भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। अग्नि परीक्षा प्रभु रामचंद्र ने अपने लिए नहीं, वो जानती थी कि सीता चेष्ट है, फिर भी सीता के चेस्टिटी पे, है ना, सीता के चेस्टिटी पे क्वेश्चन ना उठे, उसने अग्नि परीक्षा ली भगवान राम ने, फिर भी लोग राम जी पे प्रश्न उठा रहे हैं। अब राजा थे, वो सिर्फ एक पति नहीं थे। राम जी सोचते हैं, अगर आप वाल्मीकि रामायण से देखोगे तो शायद 50 साल की आयु थी, जहां तक मैं गलत ना हूँ, राम जी ने रावण का वध किया, और 11,000 वर्ष तक राम जी ने शासन किया है time माता, ऐसा कुछ, इतना लंबा वर्ष राज्य करना है ना? सीता से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है। अरे वो लक्ष्मी है, वो नारायण और लक्ष्मी है, वो इटर्नल कॉन्सोर्ट है ना? बट एज ए ड्यूटी, एज ए किंग, है ना, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वाइफ, कितने मुंह को बंद करोगे। त्याग दिया, बुलाया पहले अपने भाइयों को, खास करके लक्ष्मण को, बोला लक्ष्मण, आज सबसे बड़ा एक कठिन मिशन दे रहा हूं तुम क्योंकि सब कुछ जानते हो, जाओ सीता को लेकर के जाओ, उसको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रख देना, है ना। उसको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाने की भी इच्छा थी। मैं सीता को त्याग रहा हूं, और सीता को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ करके बता देना ना, और तुमको ये करना है, छोड़ करके वापस आना। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे, आपकी भाषा में बोलो तो भगवान ये बोलते हैं, तुम्हारा भाई मर गया तुम्हारे लिए। अब सोचो, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं है ना, क्या करना चाहिए। लेके गए माँ जानकी को, है ना, माँ जानकी को लेके गए, और वाल्मीकि आश्रम के फिर ये जो चैप्टर आता है पूरा वहां पे छोड़ते हुए, है ना, फिर बोलते हैं, अब आप सीता का वचन सुनो। जो तथाकथित फेमिनिज्म उठ करके खड़ा हो जाता है, अरे
सीता तो एक कलंक है स्त्री जाति पे, क्यों इतना सहना। अरे कभी सीता माँ से पूछा कि भाई सीता माँ आप क्यों सही। लेट अस आस्क हर, है ना। उनसे पूछते हैं भाई सीता माँ से ही कि सीता माँ आप क्यों ऐसा किया। हम सीधा हाँ अरे वो नहीं बोल पा रही हम बोलेंगे। सुनिए वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, सीता माँ को जब राम जी नहीं लेकर के जा रहे थे ना, कहाँ, वन वन में, माँ सीता कहती हैं कि मैं आज समझ में आ रहा है मेरे पिता ने एक नपुंसक के साथ विवाह करा दिया गया। ये मैं अपने मन से स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में स्टेटमेंट है। मतलब माता सीता कोई अबला स्त्री नहीं है, राम को बोल सकती हैं इतना। पर वही है ना, माँ सीता के माइंड सेट को समझने के लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, मूड को, वो प्रेम को। माँ जानकी को दुख हो रहा है, ऐसा नहीं है, दुख हो रहा है, यही तो करुणा रस है। ये मूवी नहीं चल रहा है जहाँ पे हीरो हीरोइन मिल गए और दे लिव फॉर एवर। भगवान कृष्ण ने भी, लोग कहते हैं ना, राधा को छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया। वो रस को पकड़ने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा, आपको किसी गुरु के तत्व गुरुओं से सुनना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे, है ना। मैंने महाभारत में भी बताया ना, 3 लीला होता है। एक होता है डिवाइन, एक होता है ह्यूमन लीला। ह्यूमन मतलब उसी लीला को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से समझना, हम क्या सीख सकते हैं। और एक होता है दैव। दैव मतलब डेस्टिनी क्या है, क्या कारण है। डिवाइन पर्सपेक्टिव आप कभी मत छोड़ा करो जब भगवान की लीला को। ये सीता और कृष्ण, जैसे सीता और राम या राधा और कृष्ण जो अलग होते हैं, इसको कहते हैं विरह। विरह, लव इन सेपरेशन, ये हाईएस्ट है। या राम जी ने भी अपनी लीला में दिखाया है, भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं में दिखाया है। लेट अस कम बैक एंड डिस्कस व्हाट द सीता माँ इज सेइंग। माँ जानकी क्या कह रही हैं, हम उनको सुनने का प्रयास करते हैं। चलिए उनको वही तो सुन लेते हैं, वो क्या बोल रही हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। rather than the so called the feminist, they speak on the behalf of the Sita Ma. Let us directly hear from what mother Sita is saying, है ना। जब माँ सीता को पता चलता है ना कि वाल्मीकि आश्रम जाना है, बहुत एक्साइटेड रहती है ना। लेकिन लक्ष्मण रोए जा रहा है, सुमंत्रा रथ चला रहे हैं, हाँ? सीता माँ पूछती हैं पिछले अध्यायों में कि क्यों इतना रो रहे हो तुम। अरे हम रिटर्न हो जाएंगे ना अयोध्या, मैं जानती हूँ तुम राम से बहुत प्रेम करते हो। अरे मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ, क्यों इतना, है ना। लक्ष्मण ने वो न्यूज तोड़ दिया। जब लक्ष्मण से वचा श्रुत्वा, है ना, तो सीता माँ रोए जा रही है, अपने आंसुओं को पोंछती हैं और अब बोलना स्टार्ट करती हैं। कहती हैं मैं अपने इस दुख में, मैं राम से विरह में नहीं रह सकती, मैं चाहूं तो अपना अभी से समय शरीर त्याग दूं, मैं लाइफ एंडेड कर देती। लेकिन कहती हैं मैं लाइफ एंडेड क्यों नहीं कर रही हूँ जानती हूँ। कोई आंसर दो। हाँ आनंदी तो। हरे उनकी हरे कृष्ण बोलना। तो जी हो सकता है वो मतलब लव कुशन के पेट में हो, मतलब उस समय गर्भवती हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वंश वंश उनका जो वंश है आगे वाला, वो उनके कोख हाँ में। बहुत, लगता है तुम अच्छे से रामायण सुने हो। यस। वो कहती हैं मैं मर जाती लेकिन राम का वंश फिर कौन बढ़ाएगा, है ना? तो इसलिए कहते तुम अपने भैया राम, राजा राम का आदर्श का पालन करो, ऑर्डर ऑफ योर किंग, मेरा प्रणाम देना, और मेरे एक मैसेज रघुनंदन को देना।
कहना क्या बोलती हैं, अद्भुत। कहती हैं राम को कहना, आई एम ऑलवेज एट योर साइड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा आपके प्रति प्रेम हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ आपने जो मुझे त्यागा, है ना, क्योंकि ये सारा रूमर्स जो फैल रहा है ना, that are spreading because of me। कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं तो ऋषि मुनियों का आश्रम में रहूंगी, मेरा प्रेम आपके प्रति वैसे ही रहेगा, और आप अपनी प्रजा पे किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि इन प्रजाओं ने मेरी माँ, अरे जानकी को मुझसे अलग कर दिया, तो आप उनके प्रति क्रोध मत दिखाइएगा। सोचो, ये है माँ जानकी। जिन प्रजाओं की वजह से राम और सीता को अलग होना पड़ रहा है, सीता माँ उन प्रजाओं के बारे में भी सोच रही, क्योंकि वो जगत जननी है ना। आप मेरे अल्टीमेट शेल्टर हो। हाईएस्ट कहती हैं, पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपने पति को हेल्प करे अपने धर्म के कार्यों में पूरा करने के लिए। तो मैं आपका जो धर्म है राजा बनने का, राज्य धर्म, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। आप ध्यान से अगर पढ़ोगे इन चीजों को ना, आप अगर करुणा रस को लोगे, अगर ध्यान से समझ रहे होगे, तो ये विक्टिमाइज नहीं है। आप ये मत सोचो कि सीता के साथ बड़ा विक्टिम, सी इज अनडिफिटेड, है ना। आप सोचो, जिस सीता माँ ये कह रही है कि राम जी से मैं प्रेम करती हूँ, राम तुम ध्यान से सेवा करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और हम राम जी पे क्वेश्चन उठा देते हैं, जो स्त्री जाति, जो लोग ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एवरी वुमन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड जो लिबरल, ये फेमिनिज्म जो फैलाते हैं। और ये सीता के साथ अन्याय किया राम ने, वो सीता माँ से फिर भी पूछा, कभी पढ़ा, वो सीता माँ के अगेंस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ, वो अबला है क्या, वो लक्ष्मी है है ना, वही दुर्गा है। सी न्यू, है ना, राम का क्या पोजीशन है। उन्होंने अपना प्रेम कम नहीं किया, और उनको विश्वास है कि राम का भी प्रेम नहीं कम है। उन्होंने सिर्फ प्रजा के, अपने राज धर्म की रक्षा के लिए मुझे त्यागा है। माँ सीता का ये चरित्र दिखलाता है कि माँ सीता भी ये सोचे सिर्फ मैं पत्नी नहीं, मैं रानी हूँ, मेरा भी धर्म है ये र्यूमर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ, दुख हो रहा है पति से वियोग होने का, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है। ला 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 ला, अच्छा हुआ है ना, थोड़ा सा घूम फिर करके आती हूँ। कभी भी उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया अपने पति पे, कभी भी नहीं। शी नेवर रेज्ड अ क्वेश्चन, है ना। शी approved as a queen, more than enjoying the royal opulences, it is my responsibility towards the king and to deliver the citizens। She is not a weak personality जैसा लोग दिखाते हैं, सीता बहुत कमजोर अबला स्त्री है, नो। Actually speaking, she is a real woman। तो है ना, हमको ये चीज समझना चाहिए, किस प्रकार से वाल्मीकि जी अपने रामायण में बता रहे हैं, माँ जानकी के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, है ना।
राम जी को भी पता है सीता माँ प्योर है, सबको पता है ना। लेकिन वो भी माँ जानकी भी सोच रहे हैं। देखो राम जी सोच रहे हैं, एक और चीज हमारे आचार्य बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आ रहा है, वर्णन आता है। राम जी ये सोच रहे हैं माँ सीता के लिए कि जब तक वो यहाँ पे रहेगी ना, लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, और लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। मुझे अपने चरित्र का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दुख ये है कि सीता जब तक ये सुनती रहेगी ना, सीता को दुख होगा। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए भैया सेल्फलेस होना पड़ता है, सेल्फलेस लव, है ना। ये सेल्फलेस लव होगा तभी समझ पाएंगे, ये चीज बहुत गहराई वाला विषय है कि व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है कि मेरे जीवन में दुख होने से, मेरे पे प्रश्न होने से ये सामने वाले व्यक्ति को दुख होगा, इसलिए उस दुख को हटाने के लिए। तो आप कहोगे प्रभु जी उससे दुख नहीं होगा सीता को, कि अगर उसको छोड़ देंगे? दुख हो रहा है, पर सीता समझ रही है ना कि राम ने क्यों छोड़ा है। फिर आपको बाकी की कहानी तो पता ही है, फिर लव कुश कैसे वो कथा सुनाते हैं। खैर, अच्छा, इसको दैव के पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहते हो, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसमें भी वाल्मीकि रामायण वर्णन करते हैं कि ये कथा आती है कि जब ये लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे ना, ये एक दो चैप्टर के बाद, है ना, कि लक्ष्मण जी जब रो रहे थे इतना कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, सुमंत्रा जो गए थे उनके साथ, सुमंत्रा कहते हैं लक्ष्मण रो नहीं, है ना, ये तो होना ही था। क्यों होना था भाई? तो सुमंत्रा, है ना, जो है वो चैप्टर नंबर 51 आप पढ़ सकते हो, अगला चैप्टर, है ना। 48 हम कर रहे हैं 3 चैप्टर के बाद, है ना, शायद 51 ही है ना, आई थिंक सो। हाँ, हाँ, सुमित्रा सुमित्रा बताते हैं कि दुर्वासा मुनि के मुख से मैंने एक बात सुनी थी, तुमको मैं बताना चाहता हूँ। भृगु मुनि के श्राप की कथा बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि आए हुए थे, ये गए थे, कौन गए थे प्रभु जी? हमारे दशरथ महाराज गए थे वशिष्ठ मुनि से मिलने के लिए, है ना। और वहां पे जो थे दुर्वासा मुनि भी थे, है ना। दुर्वासा मुनि अपना चातुर्मास बता रहे थे। तो अब दशरथ महाराज ने पूछा राम के बारे में, होता है ना जैसे कि कुंडली दिखा दो क्या होता है, क्या मेरे पुत्र के बारे में। तब उन्होंने बताया कि राम के जीवन में, है ना, दुर्वासा मुनि ने बोला कि आपका जो बेटा है ना, इसको अपने पत्नी से वियोग होगा, है ना, वियोग होगा। क्यों होगा? उसका भी कारण बोलते हैं, कहते हैं कि कथा है कि, कथा इस प्रकार से बोलते हैं कि देवासुर संग्राम में, है ना, प्राचीन काल की बात है, एक दैत्य ने महर्षि भृगु पत्नी समाश्रिता पत्नी का शरण ले लिया। भगवान विष्णु ने उस भृगु की पत्नी को मार दिया क्योंकि उसके अंदर वो असुर रूप चला गया था। यह देख करके भृगु मुनि कुपित हो करके उन्होंने, आदमी क्रोध में जानता नहीं क्या बोलता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े भृगु मुनि लोग का भी नष्ट हो गया, उन्होंने श्राप दे दिया, विष्णु जी को ही श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि तुम जा करके मनुष्य, ये जीवन मनुष्य योनि में, मतलब इस धरती लोक पे तुमको जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी से वियोग होगा। फिर उनको दुख होता है, उन्होंने कहा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्षमा मांगते, भगवान तपस्या करते, विष्णु जी कहते कोई बात नहीं। अब देखो विष्णु, अब ये लीला सुन करके ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ भगवान भी कर्मों के अंतर्गत है, उनको भी श्राप मिल सकता है, नहीं। ये मेक द इंस्ट्रूमेंट, उनको आना था एक कारण, है ना, ऐसे कई कारण है। तो इस कारण से, है ना, ये दैव्य रीजन है जो वाल्मीकि रामायण में, सिर्फ मैं वाल्मीकि रामायण टच कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अदर रोमांस। सो द पॉइंट इज हियर
what we are learning from Sita Tyag, whether it's a dharma or अन्याय, जो व्यक्ति कहता है राम जी की मैं धर्म के प्रति इतना आसक्त हूँ, मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, धर्म को नहीं, बिकॉज वो एक धर्म की चीज चरित्र सिखाने आए थे। So the learning is that never give a snap judgment. We don't know the complete picture. उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उस व्यक्ति ने क्यों किया, क्या किया। Hear very attentively, है ना। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे इसके ऊपर टीकाएं की हैं, बट आई जस्ट टच द वाल्मीकि रामायण, नॉट इवन वेंट टू द महाभारत तात्पर्य। तो सबके पीछे कहानी है, इस पे हमने चर्चा की। हरे कृष्ण। यस अनंत प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजन अपना। गुरु जी जैसे लव कुश हो जाते हैं, फिर वो कथा वगैरह बताते हैं, फिर वो ऐसा हमने देखा है कि वो सीता माता मतलब जमीन के अंदर ऐसे चली जाती हैं, तो प्रभु जी वो सत्य है क्या? हाँ वही पूछ। यही पूछ रहे हो? हाँ सत्य है प्रभु जी, ये फिल्म नहीं है, वही तो हम बोल रहे हैं, ये करुणा रस से भरा है। आप जब पढ़ोगे ना, राम जी कितना पागल हो जाते हैं, एकदम आंख से आंसू निकलता है जब माँ जानकी चली जाती हैं एकदम। इसलिए मैं वो डिस्क्राइब नहीं किया, वो सीता नवमी है, आज के दिन नहीं डिस्क्राइब, आज माँ जानकी का जन्म है ना। सो इट्स अ वेरी पेनफुल फॉर मी टू आल्सो डिस्क्राइब द सेम थिंग्स। इसलिए वो प्रभु चीज जी उनका जन्म का जो लीला है प्रभु जी वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकें तो वो कैसे मतलब जनक महाराज को मिली थी? वो भी बहुत बड़ी लीला है, कथा है वो वाल्मीकि रामायण में इतना संक्षेप में है थोड़ा सा है ना, वो पूरा कि कैसे जनक महाराज उनको है ना प्राप्त करते हैं जब उनके घर उनके 12 वर्ष का जो है ना, प्रकट नहीं होता है। कल बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। कल हम लोग तो सीता नवमी महोत्सव मना रहे हैं ना अपने सेंटर में, ठीक है। लेट द अदर डिवोटी आस्क द क्वेश्चन, है ना, आप तो रहोगे ही साथ में, ठीक है। यस नरेश प्रभु। प्रो थैंक यू फॉर द क्लास। ये जो स्नैप जजमेंट है या चीज़ों को बैकग्राउंड में क्या चलता है सिचुएशन हमें पता नहीं डेफिनेटली, बट जैसे हमें पता है और कोई व्यक्ति के कमियां हैं, आई अंडरस्टैंड लाइक इज ट्राइंग टू सर्व, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो एक बार हमें पता चल जाता है कि भाई इसने गलती की है, तो उनके प्रति रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं आती है मेरे मन में। तो लाइक बोलते नहीं डिजर्व नहीं करते, तो हाउ वाई वाई सो ये इसे कैसे ओवरकम करे, लाइक इज डेफिनेटली ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है तो लाइक, तो लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रभु जी है ना, ट्रू। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, 10 चीज अच्छा व्यक्ति करे, एक चीज उसमें अगर कुछ गलती कर दिया, बस उसी एक को पकड़ लेगा और 10 को जीरो कर देता है। युधिष्ठिर महाराज ने कैसे जुआ खेल दिया भाई, बाकी छोड़ो, अरे है ना, उसके पूरे कंप्लीट पिक्चर को देखो। चंद्रमा में भी दाग है ना, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो हमें क्या ये समझ के चलना है कि सभी नहीं perfect नहीं है? नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, दैट इज ट्रू। अब ऐसे तो परीक्षित महाराज ने भी कैसे सांप डाल दिया ऋषि मुनि के गले में, है ना। लेकिन वो हम अजब हम क्या परफेक्ट, हम क्यों सोचते हैं सामने वाला परफेक्ट हो? क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं है। है ना। नहीं फिर यस लोग हाँ बोलते हाँ हैं कि यस। मतलब सो दैट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जस्टिफाई करो उसके मिस्टेक हाँ को कि आंख बंद कर लेना है, बट व्हाई यू आर डिसरेस्पेक्टिंग द पर्सन, जस्ट ही और सी मेड अ वन मिस्टेक, व्हाई यू आर टोटली इग्नोरिंग, जीरो क्यों करना? ऐसे तो फिर तो भगवान को तो फिर हमारे तब तो देखना ही नहीं चाहिए, हमारे आचार्यों को तो फिर तो प्रभुपाद जी तो देखते ही नहीं, फिर तो प्रचार ही नहीं कर पाते प्रभुपाद जी। और कहते अरे ये सब तो पूरा एकदम है ना, कुत्ते बिल्ली के जैसे जीवन जी रहे हैं, क्या है इनको भक्ति दूं? सो एक ऑलवेज कंपैशन पार्ट है। हाँ
कंपैशन की पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ कंपैशन या वैष्णव एटिकेट? कंपैशन, कंपैशन, वैष्णो एटिकेट सब पार्ट है प्रभु जी। वी शुड सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट जस्ट लाइक मेरे अंदर इतना फॉल्ट है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वैसे सामने वाले के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, हमको भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यस रंजित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये फिर नपुंसक का क्यों माता सीता बोले थे ये? अरे वो इसलिए बोली थी ना, वो प्रेम के वश में, कि क्यों मेरे को लेकर के नहीं जा रहे हो। आज मैंने देखा कि राम ना मेरे को, मतलब एक जो होता है ना कि मेरे को हैंडल नहीं कर सकता क्या, इस काय आवाज कसं गेली? संकेत आ रहा है भगवान के तरफ से कि अब क्लास एंड करना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी, बीच में चली गई हाँ थी। हाँ वही चाहिए। अरे वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो जाना चाहती थी, तो उनको लग रहा था कि भगवान राम जो हैं वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो बोली गुस्से में आकर के। मतलब मैं वो इंसिडेंट कोट इसलिए किया कि शी इज नॉट ए अबला स्त्री, वो अबला नारी नहीं समझना चाहिए कि अरे जो हस्बैंड ने, अरे प्रेम है ना। अब ये चीजें प्रेम पूर्वक बोली है अपने पति को, है ना। वो ठीक है ना, उसको ऐसे पिक्चराइज नहीं करना चाहिए, अरे ऐसे कैसे बोला, वो प्रेम है। प्रभु राम भी समझ रहे हैं, वो गुस्से में बोल रही है ना। जी ऐसा नहीं प्रभु। भगवान राम ने कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने मेरे नपुंसक होने का, अब मैं धनुष बाण से तेरा जिह्वा काट देता हूँ, है ना। दैट इज नॉट देयर। जी प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु जी। और ये आज की कथा से क्या सीखना है प्रभु जी? मेन चीज ये सीखना है, मेन चीज ये है कि राम जी जैसे लीडर, गुरु जो लीडर होते हैं, नेवर जज, सिंपल स्टेटमेंट, नेवर जज एनी पर्सन। स्नैप जजमेंट मत मारिए, इधर उधर से चीजें मत सुनिए, तत्वता समझिए, है ना। जानिए मत, प्रेम है ना। और दूसरा चीज ये भी समझना है कि हमको दूसरे की आवाज नहीं बननी है, अरे उसके साथ ऐसा कैसे हो, उसके साथ होना। डोंट बी सो मच सेंटिमेंटल, है ना। अंडरस्टैंड द फैक्ट, सेंटिमेंट से ऊपर उठिए, है ना। माँ जानकी के नाम पे आप जो हम बोलते हैं कि अरे जानकी के साथ अपमान हुआ, जानकी माँ को आप ये बोल करके ना ज्यादा दुखी कर रहे हैं हम लोग, कि आपके साथ अपमान हुआ है। राम के ऊपर क्वेश्चन उठा करके हम माँ जानकी को और दुखी कर रहे हैं। बल्कि कई बार हमको लगता है कि हम स्टैंड ले रहे हैं, बट आपका स्टैंड की जगह पे और चीजें बिगड़ रही हैं, दुखी हो रहा है व्यक्ति। ये सब बहुत इमोशनल, लोग जब इमोशन में आ जाते हैं ना, हाँ, तो ये बहुत, मैंने कल एक उदाहरण दे रहा था ना, क्वेश्चन कोई पूछा था तो मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया था, है ना। पर बी डोंट टेक टाइम, है ना, वो चीजें मत लीजिएगा दिल पे, माताएं, है ना। मैं बस बता रहा हूँ, आजकल आप देख सकते हो लोग कितना इमोशनल हो गए, है ना। जैसे मैंने 3 केस शुरुआत में इसीलिए उठा करके पूछा ना, क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जीवन में, वी हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट गिव अ स्नैप जजमेंट, है ना। वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी पर्सन। जी प्रभु ओके। जी। प्रभु जी, और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे नरेश प्रभु जी अभी पूछ रहे थे कि दिखाई देता है वो जो गलती कर रहा है वो बार बार गलती कर रहा है, फिर भी कंपैशन या फिर दिखाए या फिर दूर रहे चीजों से? अगर देखो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, दूर रह लो, बट डोंट हैव द हेट्रेड फीलिंग। आप अगर भक्ति में किसी के प्रति हेट्रेड फीलिंग रखते हो, आपका भक्ति बहुत नीचे स्तर पे चला, है ना। हेट्रेड फीलिंग कभी मत रखो। अब जैसे कई बार भक्त बोलते हैं अरे प्रभु जी महाराज हो करके ऐसे कैसे, लीडर मतलब ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्कॉन के लीडर पे ऐसे कैसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे। अरे आपको क्या पता क्या चीज है, कंप्लीट पिक्चर है, लीडर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है ना। Why we are judging so things? If you don't know the story behind it, ask the person,
जो उसके चीजें इधर उधर सुनने से अच्छा डायरेक्टली उस पर्सन से पूछो, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है मंदिर में, वैसा क्यों हो रहा है, मत रहो फिर। मैं तो बोला हूं ना, प्रॉब्लम है आपको, मत रहो। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप मत रहो, आप दूर रहो चीजों से, है ना। व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग, है ना। नहीं, मैं सोशल रिफॉर्मर बन करके आया हूँ, आई हूँ दुनिया को बदलने के लिए। पहले हम अपने आप को बदल लें, बहुत बड़ी चीज है। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे अपने आप को बदल लो, वही बहुत बड़ा चीज है। दुनिया को बदलने मत चलो, है ना। तो दिस ऑल आर वेरी सेंस क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल टॉक्स। अरे जब राम जी पे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसीलिए ना सीता नवमी पे मैंने ये प्रश्न उठाया, है ना, दिया चैप्टर। दिस इज द पॉइंट। ओके माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। यस नित्यां नीलम्बरी माता जी, नित्यां। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु, एक जिज्ञासा ये हो रही थी कि भृगु महाराज ने, यदि भृगु ऋषि ने दिया उनको श्राप, तो उनका 2 बार विरह क्यों हुआ? एक बार तो जंगल में उनका रावण को ले गया, फिर दोबारा फिर उनको विरह हो गया, 2 बार विरह हुआ फिर उनको, भगवान को तो ये क्यों हुआ प्रभु 2 बार? उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी आप रहोगे इस मनुष्य, क्योंकि वो मर गई थी ना उसकी पत्नी, तो आपको विरह सहना पड़ेगा, जैसे उस तरीके से। अच्छा। तो इसलिए आप देखोगे अंत तक विरह में रहती है। जी जी प्रभु राम अंत तक विरह में रहते हैं। जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए, बहुत लंबा क्लास हो गया ना, यहीं पे रुक जाते हैं, है ना। तो अगली बार से जब भी कोई बोले कि सीता का त्याग राम ने अच्छा नहीं किया, तो उनको बोलना कि ऐसी बात नहीं है। सीता माँ और राम जी में बहुत प्रेम है। राम जी सीता माँ को क्यों त्याग किए? सीता के भले के लिए। और सीता ने भी क्यों सब कर लिया? और राम के लिए भी। दोनों में बड़ा प्रेम है। ये हो गया ह्यूमन पर्सपेक्टिव। डिवाइन पर्सपेक्टिव, लव इन सेपरेशन इज मोर डीपर देन द लव इन यूनियन। एंड दैव्य पर्सपेक्टिव, भृगु मुनि के श्राप के कारण। ठीक है, चलिए यहीं पे रुकते हैं। और कभी अगर राम जी की इच्छा हुई और आप भक्तों की भी कृपा हुई, तो वाल्मीकि रामायण भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वाल्मीकि मुनि महर्षि को भी प्रणाम। प्रभु सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री प्रभु।